नमस्कार। आज हम जम्मू और कश्मीर के पहलगाम इलाके पर थोड़ी बात करेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से देखें तो हाल के सालों में मतलब 2024-25 के आसपास ये जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों पर हमले हैं ये कुछ बढ़े हैं। अजीब बात है, पहलगाम तो इतनी खूबसूरत शांत जगह मानी जाती है, फिर ये बार बार ऐसी घटनाओं का सेंटर क्यों बन रहा है? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर, कि पहलगाम इतना अहम क्यों है और इसे निशाना क्यों बनाया जा रहा है। चलिए थोड़ा गहराई से देखते हैं इसे। एक घटना जो शायद सबको याद होगी वो थी 2017 की अमरनाथ यात्रा पर हुआ हमला। हाँ, 10 जुलाई 2017 की बात है ये। पहलगाम के पास ही हुआ था। वो आतंकवादी थे जिन्होंने तीर्थयात्रियों की एक बस पर गोलियां चलाई थीं। वो बेचारे दर्शन करके लौट रहे थे अमरनाथ गुफा से, और इस हमले में 8 बेगुनाह हिंदू तीर्थयात्री मारे गए थे और करीब 18 लोग घायल भी हुए थे। इसकी जिम्मेदारी फिर लश्कर-ए-तैयबा पर आई थी, जो कि एक जाना-माना आतंकी संगठन है। ये आंकड़े काफी डरावने हैं। हाँ, आंकड़े तो हैं ही, लेकिन ये घटना सिर्फ आप कह सकती हैं नंबरों की बात नहीं है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे वो जगहें जो शांति का प्रतीक है, जहाँ हजारों लोग आस्था या घूमने के लिए आते हैं, वो इतनी आसानी से निशाना बन जाती हैं। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं रह जाता, फिर ये समाज पर असर डालता है। और इसमें पहलगाम की जो लोकेशन है, मतलब उसकी भौगोलिक स्थिति, वो भी एक अहम रोल निभाती है। ये दक्षिण कश्मीर में है, अनंतनाग और पुलवामा जैसे इलाकों के काफी नजदीक। और ये वो इलाके हैं जहां दुर्भाग्य से पहले भी उग्रवादी गतिविधियां ज्यादा होती रही हैं। तो शायद इस वजह से उनके लिए पहलगाम तक पहुंचना मतलब स्ट्रेटेजिकली शायद आसान हो जाता हो। अच्छा, तो दो बातें साफ लग रही हैं। एक तो इसकी लोकेशन, जैसा आपने बताया, इसे वल्नरेबल बनाती है, और दूसरा यहाँ जो टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आते हैं वो इसे एक तरह का हाई प्रोफाइल निशाना बना देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमलावर चाहते क्या हैं? क्या सिर्फ डर फैलाना, लोगों की जान लेना ही मकसद है? देखिए, डर फैलाना तो यकीनन एक मकसद है, लेकिन बात उससे आगे जाती है। पहली बात तो ये कि पहलगाम, जैसा हम जानते हैं, कश्मीर के टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो यहाँ हमला करके वो सीधे सीधे इस इलाके की जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ पर चोट करते हैं। वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ आना सेफ नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही, हाई प्रोफाइल वाली, बिल्कुल, नागरिक ठिकानों पर और खासकर धार्मिक यात्राओं पर हमला करने से उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में बहुत कवरेज मिलती है। ये एक तरीका है अपनी मौजूदगी दिखाने का और एक अस्थिरता का माहौल बनाने का। ये दिखाता है कि कैसे संघर्ष वाले क्षेत्रों में आम जिंदगी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। और जो हमने शुरू में बात की थी कि हाल के वर्षों में, मतलब 2024-25 के आसपास ऐसी एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्या इसके पीछे भी यही लॉजिक काम कर रहा है या कुछ नया एंगल है? देखिए, जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर पैटर्न तो काफी कुछ वैसा ही लगता है। सॉफ्ट टारगेट चुनना, जिनसे ज्यादा असर हो, ज्यादा हल्ला मचे, मीडिया में बात हो सकता है उनकी रणनीति में या हमलों की फ्रीक्वेंसी में कुछ बदलाव आया हो, लेकिन जो बेसिक मकसद है, नॉर्मल जिंदगी को रोकना, इकोनॉमी को चोट पहुंचाना और अपनी प्रेजेंस दिखाना, वो कमोबेश वैसा ही नजर आता है। 2017 का वो हमला इसी वल्नरेबिलिटी की एक बहुत गंभीर याद दिलाता है, और हाल की घटनाएं भी उसी पैटर्न की तरफ इशारा कर रही हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पहलगाम अपनी खूबसूरती और धार्मिक महत्व के कारण एक अहम जगह है, लेकिन यही चीजें और साथ में उसकी भौगोलिक स्थिति उसे हमलों के लिए एक आसान निशाना भी बनाती हैं। हमने 2017 के हमले को एक उदाहरण की तरह देखा और समझा कि ऐसे हमलों का मकसद सिर्फ फौरी नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि वो पूरे क्षेत्र की शांति, उसकी अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन को अस्थिर करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस सारे बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है, कि जब टूरिज्म और तीर्थ यात्रा जैसी शांतिपूर्ण चीजों पर बार बार हमले होते हैं, तो इसका असर सिर्फ सुरक्षा या अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। इसका लोगों के मन पर, उनके भरोसे पर और समाज के पूरे ताने बाने पर क्या लंबे समय तक असर रहता है। ये एक ऐसा पहलू है जिसका असर शायद मारे गए या घायल हुए लोगों की गिनती से भी कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी हो सकता है। इस पर विचार करना वाकई जरूरी है।